हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 16वां बाब पहली सात आयत। उस वक्त जब सब्बत गुजर गया तो मरियम मजदली और यकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीज़ें खरीदी ताकि जाकर उस पर मलें। और वो हफ्ते के पहले दिन बहुत सवेरे सूरज निकलते ही कब्र पर आईं और आपस में कहती थीं कि हमारे लिए इस पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो उस पत्थर को लुढ़का हुआ देखा। वो बहुत ही बड़ा था और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक नौजवान को सफ़ेद लिबास पहने दाहिनी तरफ बैठा देखा तो नहायत हैरान हो गई। मगर उसने उनसे कहा, हैरान न हो, तुम यीशु नासरी अल मसलूब को ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो, ये वो जगह है जिसमें उन्होंने उसे रखा था। बस तुम जाओ और उसके शागिर्दों से और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले जलील को जाता है और जैसा उसने तुमसे कहा था तुम उसे वहाँ देखोगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, हफ्ते की शाम को दोनों मरियम और सलोमी ने यीशु के बदन पर मलने के लिए खुशबूदार चीज़ें खरीदी। वो जानती थी कि ये काम आसान नहीं क्योंकि एक भारी पत्थर कब्र के मुंह पर रखा गया था। वो जानती थी कि कब्र पर रोमी मोहर और सिपाहियों का पहरा है, लेकिन मोहब्बत अपने महबूब तक पहुंचने में मुश्किलात के पहाड़ों को अबूर कर जाती है। बहुत सवेरे वो कब्र पर आईं। वो हैरान होकर आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि ये काम तो हो चुका है। कितनी दफ़ा ये होता है कि जब हम निजात दहिंदा को इज्जत देने पर तुले होते हैं तो मुश्किलात पहले से ही हल हो चुकी होती हैं। कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक फरिश्ते को देखा। वो एक जवान के रूप में सफ़ेद जामा पहने हुए था। उसने फील पूर उनके खौफ को दूर कर दिया। उसने उन्हें बताया कि यीशु नासरी जी उठा है और कब्र खाली है। तब फरिश्ते ने उनको यीशु के जी उठने की नकीब बना दिया। उसने उनसे कहा कि तुम जाकर उसके शागिर्दों और ख़ास तौर पर पतरस से कहो कि यीशु तुमसे गलील में मिलेगा। गौर करें कि यहाँ पतरस का नाम लेकर ख़ास जिक्र किया गया है। ये वही पतरस है जिसने अपने खुदावंद का इनकार किया था। जी उठे मखलसी देने वाले खुदावंद ने उसे तर्क नहीं किया था। वो अब भी उससे मोहब्बत रखता और उससे मिलने का आरज़ूमंद था। बहाली का एक ख़ास काम करना ज़रूरी था। ज़रूर था कि भटकी हुई भेड़ को चरवाहे की रफ़ाकत और शराकत में वापस लाया जाए। ज़रूर है कि पीछे हट जाने वाला बाप के घर में वापस आए। अब औरतें निकल कर कब्र से भाग गईं। लर्जिश और हेबत उन पर गालिब आ गई थी। वो इतनी खौफज़दा हो गई थी कि किसी को बता न सकती थी कि क्या हुआ है। ये कोई हैरानी की बात नहीं। हैरानी की बात तो ये है कि वो अब तक इतनी दलेर, इतनी वफादार और इतनी जाननिसार रहीं। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।